हे लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको हाफ फेस मेकअप ट्यूटोरियल बताऊंगी। किसी भी पार्टी मेकअप के लिए आप कैसा मेकअप कर सकते हैं। और बेसिकली इंडियन स्किन जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसमें हाइपर पिगमेंटेशंस होती हैं, डिस्कलरेशन होती है अराउंड माउथ एरिया, सो हम उसको कैसे कवर करेंगे ये भी हम आज सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी आइज़ पे एक प्राइमर दूंगी। प्राइमर इन द सेंस यू कैन अप्लाई एनी ऑफ योर बेस योर फाउंडेशन, जिससे हमारे आई शेडो के पिगमेंट्स बहुत अच्छे से पिक होंगे। सो गाइस, मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर। इसको सेट करने के लिए मैं अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा पाउडर नहीं लगाने वाली हूँ। हल्का सा डैप करके नॉर्मल क्वांटिटी यूज़ करने वाली हूँ बहुत, जस्ट टू सेट दिस, जिससे हमारी क्रीसेस ना बने और हमें आई शेडो ब्लेंड करने में दिक्कत ना आए। सो यार, हमें ये लाइट करने की ज़रूरत क्यों है? लाइट करने की ज़रूरत हमको ये इसलिए है, आप हमेशा देखोगे इंडियन स्किन में यहाँ हमारे आइज़ के अराउंड थोड़ी डार्कनेस होती है। व्हेन पीपल हैव डार्क सर्कल्स, तो वो कलर अच्छे से पिक नहीं होता है, इसलिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। इसमें से आई एम गोइंग टू टेक दीज 2 वार्म ब्राउन न्यूड शेड्स। अपनी क्रीज पे मैं इनसे ब्लेंड करूँगी। सो अगर आप अपने आई मेकअप को लेके कंफ्यूज हो कि आप क्या करो और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो विदाउट एनी डाउट आप लोग ब्राउन के साथ जा सकते हैं। सो आज मैं इस ब्राउन के साथ जाऊंगी। पहले मैं इस ब्राउन को अपनी क्रीज पे ब्लेंड करूंगी। सो नाउ स्टार्ट विद योर क्रीज। अपनी क्रीज पे इस ब्राउन कलर को अच्छे से स्प्रेड करना स्टार्ट करो। इस कलर को डाइल्यूट करना स्टार्ट करो। जैसे ही ये कलर आपकी स्किन पे आ जाए, उसको अच्छे से ब्लेंड करो। ब्रश की हेल्प से ही उसे ब्लेंड करो। मेक श्योर कि आप ब्रश में इतना ज़्यादा कलर ना पिक करो कि उसको ब्लेंड करने में दिक्कत आए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो, फिर उसके बाद जब वो ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद और कलर लो। सो वन ऑफ़ द मेन रीज़न जो हमारी ब्लेंडिंग परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए क्योंकि हम एक ही साथ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ब्रश में। सो अगर मैं ये प्रोडक्ट सेम इस आई पे अप्लाई करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस आई पे आपको कुछ भी पिगमेंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी डार्क है वहाँ की कि वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। बट इस आई पे यू कैन सी अ कलर। So now I am taking this brush from Morphe and I am taking a dark brown shade. Always take it and dust it, तो आपकी eyes के नीचे वो कलर नहीं आएगा if you have a foundation on. So अपनी क्रीज़ को और ज़्यादा डिफ़ाइन शेप देने के लिए मैं इस कलर को सिर्फ अपनी क्रीज़ पे ही अप्लाई करूँगी, और तब तक अप्लाई करूँगी जब तक मेरी क्रीज़ पे ये कलर सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो मैंने ब्रश पे जितना भी कलर लिया था वो मैंने अपनी क्रीज़ पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद यार, यही ब्रश को मैं अपने हाथ पे लगा के इसमें जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सब वाइप आउट कर दूँगी, सो दैट मेरा ब्रश थोड़ा क्लीन हो जाए और मैं उससे अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ बहुत से लोगों के पास काफ़ी ब्रशेज़ नहीं होते, वो एक ब्रश से ही मेकअप कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे मैं क्रीज़ पे बहुत ही सॉफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, एक शिमरी कलर लेते हैं। इस पैलेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे वार्म ब्राउन्स हैं, तो हम लेते हैं, लेट्स सी, हम लेते हैं, ओके, हम ये ब्राउन्स, ओके वेट, लेट मी फोकस। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस शेड। दिस इज़ वेरी नाइस वार्म अर्थ ब्राउन शेड। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा जाएगा। सिंपली इसको ब्रश में थोड़ा सा अप्लाई करके डैबिंग मोशन में आई विल प्रेस ऑन माई आइज़। इसको हमें बस अपनी क्रीज एरिया तक लेके जाना है, उससे ऊपर नहीं लेके जाना है। साथ ही साथ मैं इसके एजेस भी थोड़े ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हमारे वो मैट ब्राउन शेड में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो एज यू कैन सी, जिस तरह मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ गाइस। So now I am taking this highlighter and I am applying this on my brow bone, जिससे मेरी brow bone बहुत ही मतलब it will look very highlighted. So it's optional guys, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। I am applying today। इसे अच्छे से अप्लाई करके हमें ब्लेंड करना है ब्रश की हेल्प से ही। So here I am done with highlighting my brow bone. So here I am on with my lash। मैंने लैश अप्लाई कर लिया है सिंपली, जैसे हम लोग करते हैं।
And guys, if you need a lash tutorial, let me know in the comment box. I will upload a separate lash video how you can easily apply your lashes. now let's do the brows. And फॉर माई ब्राउज़ मैं ज़्यादा उसे नेचुरल रखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव अ वेरी थिक ब्राउज़ जिसको मुझे ज़्यादा फिल करना पसंद नहीं है। जितना मैं नेचुरल रख सकती हूँ उतना मैं नेचुरल इसको रखने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे नेचुरल ही पसंद है। Now after filling my brows, I'm just brushing it off. So today I'm showing you half face makeup so you can differentiate both sides. So moving on to the moisturizer. सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ with a simple Nivea moisturizer. Yes, it's a Nivea one moisturizer and I love this moisturizer. जहाँ पे आपकी पिगमेंटेशन और जहाँ पे आपके डार्क पैचेस हैं स्किन पे, वहाँ आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चराइज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर वो चीज़ ड्राई रहेगी तो हमारा बेस अच्छे से सेट नहीं होगा। So firstly I'm going to correct my skin with this orange corrector. सो गाइस, ये जो करेक्टर है ना, ये मैंने खुद से DIY क्रिएट किया है कुछ प्रोडक्ट्स को मिला के, और ये मेरी स्किन पे बहुत ही वंडरफुल जाता है। जहाँ पे भी मेरी स्किन पे डार्कनेस है या फिर अनइवन स्किन है या फिर डार्क सर्कल्स हैं, ये उसको बहुत ही परफेक्टली कवर करता है। सो आई एम थिंकिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस DIY पे ही करूँ, सो दैट काफ़ी लोगों की स्किन्स अलग अलग होती हैं और उनको पता चले कि उनकी स्किन पे उनको कौन से कलर से करेक्ट करना चाहिए, सो दैट उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी आए। सो मैं इस करेक्टर को हर उस जगह पे यूज़ करूँगी जहाँ पे मेरी अनइवन स्किन है, मेरी पिगमेंटेशन है, मेरी लाफ लाइन पे, मेरे डार्क सर्कल्स पे, जहाँ जहाँ आई फ़ील कि हाँ मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि ये जो मेरा करेक्टर है मेरी फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, क्योंकि यार फिंगर पे कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र भी नहीं होता और आपका प्रोडक्ट भी आपकी स्किन पे ही रहता है। जबकि आप स्पंज यूज़ करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपकी उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इफ़ यू विल नोटिस कि पहले कितना डार्क था, मेरी स्किन पे अनइवननेस थी, जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया ये कितनी इवन लगने लगी है। सो गाइस, जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो जो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका सेम लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी फाउंडेशन फटाफट लगा लेती हूँ पूरे फेस पे। सो गाइस, यहाँ पे मैं रियल टेक्निक का स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर आप जो भी स्पंज यूज़ करो वो गीला कर लो, अच्छे से उसको वेट कर लो और उसको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लो, एंड देन उसके बाद उसको डैबिंग मोशन में पूरे स्किन पे डैब करके अपनी फाउंडेशन को सेट करो, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा स्पंज में, क्योंकि आप उसे गीला कर लेते हो और वो बहुत अच्छे से सेट भी होगा। जस्ट ट्राई दिस हैक, इट विल वर्क। सो अब यार हम कंसीलिंग कर लेते हैं। जैसे ही हमारा फाउंडेशन हमने सेट किया उसके बाद हमें कंसीलिंग करनी है उन एरियाज़ पे जो एरियाज़ आपके डार्क्स होते हैं, यस, जिन एरियाज़ पे हमने करेक्शन की थी ऑरेंज करेक्टर से। सो दैट्स इट, इतने ही एरिया पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। सो जस्ट मेक श्योर कि कंसीलर लगाने के बाद यू जस्ट नीड टू डैब 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 करके ही उसको सेट करना है। एंड ऑल्सो आप अपने ब्रश की हेल्प से भी आपके कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं देखते हैं। उसको भी आपको हल्का सा डैब डैब करना है, आपको रब नहीं करना है, क्योंकि डैब करने से वो प्रोडक्ट अपनी जगह पे प्लेस होता है और आप जब रबिंग करते हैं तो वो रबिंग से वो प्रोडक्ट अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द पाउडर, मैं अपने पाउडर को भी डैबिंग मोशन में ही यूज़ करना पसंद करूँगी, जहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट प्लेस करके बहुत अच्छे से सेट किया है। स्पेशली द एरिया ऑफ आई, जो अंडर आई है उसको मैंने बहुत अच्छे से सेट किया है। तो मेक श्योर जब भी आप अंडर आई सेट करें तो वो डैबिंग मोशन में ही हो। बाकी सारे फेस पे आप उसको डस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक अंडर आइज़ में आपको हमेशा डैब करके, कोई भी प्रोडक्ट हो डैब करके ही सेट करना चाहिए। So the best way of contouring
इज़ पाउट। तो पाउट करके आपको देखेंगे कि आप एक शार्प लाइन आपको दिखेगी और उस शार्प लाइन पे ही आपको अपना कॉन्टूरिंग यूज़ करना है। सो हमें हमेशा अपनी जो कॉन्टूरिंग है उनको अपवर्ड ब्लेंड करना है। ऑलवेज़ अपवर्ड्स हमको उसको ब्लेंड करना है, डाउनवर्ड ब्लेंड नहीं करना है जहाँ पे हम ब्लशर करते हैं। और आपको आपकी जॉ लाइन के लिए ब्लेंड करने के लिए उसको डाउनवर्ड ब्लेंड करना है, ना कि उसको अपवर्ड ब्लेंड करना है। Try to blend this down because I have a double jaw. Blush and I'll just हाइलाइटर थिंग आई एम यूजिंग द सेम हाइलाइटर जो मैंने अपने ब्राउज के लिए यूज़ किया था। आई एम यूजिंग दिस ऑन द बोन ऑफ माई cheek, on my nose and the bridge of my nose. Always give it a nice blend with my finger. I'm not using any brushes. I'm not using anything. I'm just dabbing this to see how it gives me a look. Actually, it gave it very nice. Wow. Okay, not bad. I like it. So now moving forward to the highlighter, I am highlighting my tear duct. Do not skip this step because ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आगे से आई को. Now I'm taking any warm brown shade and I'm just applying it my lower eye and applying mascara. So मैं चाहती हूँ मेरी आइज़ थोड़ी बड़ी लगे, तो उसके लिए मैं इनर कॉर्नर में वाटर लाइन पे वाइट कोल अप्लाई करूँगी. सो वाइट कोल आँखों को थोड़ा बड़ा दिखाता है, तो ये बहुत अच्छा टिप है जब भी आपकी आइज़. So guys, I will end up this video here and I will show you. Yeah, this is annoying. Okay, so I'll show you how my one side is looking. Let me just focus. And another. So hope you like this video. This video will helpful for you. ये वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख पाए हो जो मैंने बताया हो. मेरी कुछ टिप्स जो आपको अच्छी लगी हो. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो guys do give it a thumbs up and support करो यार. Hope you love this tutorial and you learn something. Bye.